आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। ऑप्शन सेलिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो कि मेन चीज़ जो बेसिक्स वगैरह होते हैं, ऑप्शन सेलिंग कैसे होता है, नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल क्या होता है, कैसे हम लोग सेल करते हैं, वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी पार्ट होगा तो आज मैं सेशन में कवर कर दूँगा, नहीं तो एक सेशन कर लेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं ऑप्शन सेलिंग में हम लोग का दो पार्ट पहले आता है। ऑप्शन सेलिंग में हमारा दो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट आता है। एक है डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, एक होता है नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। डायरेक्शनल में क्या होता है, हम लोग मतलब इसको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, जब हम लोग व्यू बनाते हैं कि मार्केट अप साइड जाएगा डाउन साइड जाएगा, आप व्यू बना रहे हो कि किधर जा सकता है मार्केट, आप थोड़ा प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो हम लोग डायरेक्शनल जाएंगे। नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, आप किसी पे व्यू नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मार्केट एक ही जगह पे रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे नॉन डायरेक्शनल। ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद मार्केट क्या होने वाला है, साइडवेज होने वाला है, तो वो भी हम लोग का एक टाइप का डायरेक्शनल टू नॉन डायरेक्शनल हो गया, ठीक है। देखो, जब भी हम लोग मार्केट ऊपर जाता है, सिंपल बाइंग, पहले बाइंग तो समझती हो चीज़ है। अगर मार्केट ऊपर जाता है आप क्या बाय करते हो, कॉल बाय करते हो, ठीक है, कॉल बाय। और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कॉल वाला प्रीमियम क्या होने वाला है, कॉल वाला प्रीमियम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक एक बायर पैसा बनाएगा। जब मार्केट ऊपर जाता है, कॉल चार्ट अगर कॉल को देखेंगे, कॉल ऊपर जा रहा है तो क्या गिर रहा होगा, पुट गिर रहा होगा, कॉल ऊपर जाएगा तो पुट गिरेगा। तो सेलर हमेशा गिरते हुए मार्केट में पैसा बनाता है, प्रीमियम गिरता है तब पैसा बनाता है। तो जब कॉल बाय कर रहा है एक बंदा, उस जगह पे कोई बंदा जो सेलर है वो सेल करेगा पुट, समझ गया ना। सिंपल बात क्या है, जब कॉल बाय होगा पुट सेल हो रहा होगा, बायर सोचेगा कॉल ऊपर जाएगा, सेलर क्या सोचेगा पुट डाउन होगा, दोनों का व्यू क्या है, अपसाइड, समझ गया ना, व्यू सेम हो गया। वैसे अगर डाउन साइड होगा तो व्यू क्या होगा, पुट बाय मारेगा और कॉल सेल होगा, सेलर अपना सेल करेगा, ठीक है, दोनों का व्यू। हाँ नहीं, यहाँ पे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब ये क्या है, व्यू है कि सेलर बोल रहा है मैं सी सेल मारूंगा, मतलब इसका मतलब समझ जाते हैं। सोचो कि जब भी, इसका मीनिंग भी समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग सोचो एग्जाम्पल निफ्टी 9 अप्रैल 22,500 सी मैंने क्या किया, बाय किया, इसका मतलब मैं क्या सोचा, मार्केट क्या होने वाला है, ऊपर जाने वाला है, इसका मतलब यही है। मैं समझाया था, क्या इसका मतलब बताओ अच्छे से, क्या होगा, 22,000 कॉल। हाँ, निफ्टी 9 अप्रैल 22,500 सी, इसका मीनिंग क्या हुआ, 9 अप्रैल तक 22,500। यस, निफ्टी 9 तारीख तक 22,500 के ऊपर रहने वाला। जब भी मैं ये चीज बाय करता हूँ इसका मतलब यही आता है, ठीक है। अब जो सेलर है वो क्या बोलेगा बताओ, अगर सेलर होगा, अगर कोई सी बाय की जगह सी सेल किया तो क्या सोचेगा कि उस 500 के ऊपर नहीं जाके उसके नीचे जाने वाला, मतलब व्यू उसका है डाउन साइड। तो जब सी सेल किया तो क्या सोच रहा है वो, सी सेल किया मतलब क्या सोच रहा है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा तो इसे डाउन होगा, तो उसका व्यू क्या है, डाउन साइड है। तो सी सेल मतलब व्यू डाउन साइड है कि वो सोच रहा है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए वो सी सेल किया। अगर वो बोलेगा पी सेल किया, उसका मतलब क्या है कि मार्केट डाउन नहीं जाके ऊपर जाने वाला, समझ गया ना, व्यू ऐसा है। तो सी सेल मतलब डाउन साइड, पी सेल मतलब व्यू अप साइड, ठीक है। दोनों बाय तो आप ऑलरेडी जानते हो। अच्छा, जब हम लोग सेल कोई चीज को करते हैं, अब सेलर क्या बन जाता है, एक इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। सेलर मतलब इंश्योरेंस कंपनी समझ जाओ, और बायर है हम लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं या लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं, वो हम लोग बायर है। अच्छा, कोई चीज़ अगर सेलर बंदा सेल कर रहा है, एक इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा पैसा लेके आना पड़ेगा, कम पैसा लेके आना पड़ेगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, आप लोग सोचो कि हम लोग से बाय करते हैं, हम लोग का कोविड आ गया, कुछ हो गया, तो पैसा कहाँ से लाएगा, उसके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए ना आपको कवरेज देने के लिए, तो ज़्यादा पैसे लेके आएगा। तो सेलर हमेशा ज़्यादा पैसा ही लेके आता है। लेकिन बात यह है कि लोग बोलेंगे सर मैं सेलिंग तो ज़्यादा पैसा जरूर पड़ता है, मतलब जरूरी होता है कि सेलिंग में ज़्यादा पैसा चाहिए, बाई में कम पैसा चाहिए, तो लोग सेलिंग क्यों प्रीफर करते हैं, सबको बाइंग करना चाहिए, सेलिंग क्यों करते तब। क्योंकि आप सोच के देखो, एक इंश्योरेंस कंपनी को मतलब इंश्योरेंस कंपनी और एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाएगा, क्योंकि सबका एक्सीडेंट नहीं होने वाला है। जनरली एक्सीडेंट बहुत कम लोग का होगा, जब कवरेज मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हमेशा पैसा बनेगा। हम लोग जितने लोग हैं, कितने लोग का लाइफ का कुछ होगा, एक गाड़ी का कुछ होगा, बहुत कम लोगों का होगा, लेकिन सबका फीस हर महीना हम लोग पे करते जा रहे हैं, एक प्रीमियम हम लोग को पे किया जा रहा है, हर महीना हम लोग पे किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग का उस महीना सोचे कि मैं 1,000 रुपया पे किया, एक महीने का मेरा मतलब ड्यूरेशन है, उस महीने के अंदर मेरा कुछ नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम क्या हो जाएगा मेरा, पूरा जीरो सोचेंगे। अगर मैंने पे किया और उस महीना 10 दिन के अंदर मेरा कुछ हो गया तो क्या होगा, 1,000 की जगह मैंने पे किया 1,000, मेरे को मिलेगा 5 लाख का, 10 लाख का, मतलब कवरेज मिल रहा है, छोटा प्रीमियम का मिल रहा है। तो एक बायर तभी पैसा बनाते, सोचते हो ना, बायर का क्या होता है, छोटा पैसा लेके आते हैं, बड़ा पैसा बना के जाता है, कब उसको जब एक्सीडेंट होता है, जब उसको कवरेज मिलता है तब पैसा बनाते हैं। लेकिन सेलर क्या है, छोटा छोटा चिंदी पैसा बनाते हैं, लेकिन रेगुलर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे सर सेलिंग अच्छा है। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं सेलिंग अच्छा है या बाइंग अच्छा है, दोनों में क्या अच्छा है। देखो, मैं बोलूँगा बाइंग तब करो
अपने कैपिटल का कुछ 10% अपने कैपिटल का डालो। मैं हमेशा आप लोग स्टार्टिंग में बताते हैं कितना कैपिटल जाना चाहिए बाइंग में हम लोग को 20 to 25%। अगर कैपिटल 3 लाख के नीचे है, 4 लाख का नीचे, तो बहुत कम करो। धीरे धीरे कैपिटल बढ़ते जाएगा तो क्या कितना करना चाहिए, ओनली 10% आपका कैपिटल का यूज करो। जितना कैपिटल बढ़ेगा ऑप्शन बाई में रखो। आप सोचो, क्योंकि ऑप्शन बाई में पूरा कैपिटल क्यों नहीं लगाते हम लोग, क्यों नहीं लगा ऑप्शन बाई पूरा? एक एक दिन में मेरे को पता है अगर स्टॉप लॉस लगता है 15 की जगह मैं 25% स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। अगर बाई चांस किसी दिन मेरा साइकोलॉजी खराब हो, मैं डबल ट्रेड मार लिया, 50% कैपिटल वाइप आउट, 4 दिन में पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बाइंग में कम कैपिटल यूज करते हैं, 10% लगाए। तो सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड लगाएंगे तो वहां पे जो रिटर्न आएगा उसको बाय पे हम लोग रिस्क ले सकते हैं। पूरा बाय पे हम लोग नहीं घुस सकते, क्योंकि बाइंग हम लोग को पता है कहीं ना कहीं मेरा मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है। समझो, बाइंग में बहुत ज्यादा रिटर्न बनेगा, लेकिन मेरे अगेंस्ट ना कहीं है। तो मैं अगर सेलिंग में रिटर्न कंटिन्यू करते रहूंगा तब मैं बाइंग में कर सकता हूँ। देखो, बाइंग में अच्छा सेटअप मिल जाएगा, सब चीज़ परफेक्ट है, ट्रेड भी बहुत अच्छा मिलेगा, गेंस भी बहुत अच्छा मिलेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न होगा। लेकिन अगर मेरे दिमाग में ये रहेगा कि कभी भी पैसा खत्म हो सकता है, मैं कैपिटल ग्रो करते मैं ये सोच रहा हूँ, देखो शुरुआत में सब कोई बाइंग ही करेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कैपिटल धीरे धीरे ग्रोथ करना है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सब कोई सेलिंग में स्विच जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको नहीं लगेगा भाई, एक टाइम में डर लगेगा। सोचो 5 लाख 10 लाख तो लगेगा, लेकिन जब 50 लाख डालोगे ना, 40 लाख डालोगे तो आपको लगेगा भाई में डाल दूं, खत्म नहीं हो जाएगा ना, वो डर लगेगा। तो इसलिए आप पूरा जो रेस्ट कैपिटल क्या करोगे, कुछ अच्छा मतलब लो रिस्क एसेट में। जब आप बोलोगे सेलिंग में तो सर लो रिस्क एसेट, वो तो अनलिमिटेड लॉस होता है। अब बताता हूँ, अनलिमिटेड लॉस हम लोग लिमिट कर सकते हैं। लोग कहते हैं अनलिमिटेड, लेकिन ये लिमिटेड हो सकता है। देखो कैसे करेंगे, बात करेंगे। अच्छा अब सुनो, बोला दोनों में अच्छा है। इसमें मैं थोड़ा प्रोज कॉन्स बता देता हूँ एक बार। बाइंग में प्रोज क्या है, ह्यूज रिटर्न्स, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना पैसा लगाओ उसका डबल रिटर्न आ सकता है। कॉन्स क्या है कि मेरा मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट, मतलब कहीं भी मार्केट हिलेगा भी नहीं है तब भी मैं लॉस करूंगा, है कि नहीं। सेलिंग में क्या है, प्रोज क्या है यहाँ पे, प्रोज की कंसिस्टेंट साइडवेज हो गए तब फिर प्रॉफिट होंगे, डिके होगा वहाँ मार्केट। लेकिन कॉन्स क्या है कि कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। और सेलिंग में व्यू में सोचो, सेलिंग अगर मार्केट में अगर वो बोल रहा है मार्केट डाउन होगा तभी वो पैसा बनाएगा, अगर मार्केट यहाँ पे डाउन होगा तभी पुट बायर पैसा बनाएगा। लेकिन अगर ये मार्केट साइडवेज हो गया, नीचे सेलर तभी पैसा बनाएगा पैसा, लेकिन ये बायर लॉस करेंगे। लेकिन ऊपर गया तो दोनों ही लॉस करेंगे, लेकिन बायर में कितना बता तो एक ही है ना। बायर का एक ही चांस है, जब उसका डायरेक्शन सही होगा तभी पैसा बनाएगा। डायरेक्शन अगर मार्केट कहीं नहीं गया तभी लॉस करेगा। लेकिन सेलर का बता तो क्या है, साइडवेज में पैसा बना रहा है, साइड मोमेंटम भी होने से पैसा बना रहा है। तो यहाँ पे उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि नहीं है। तो इसीलिए सेलर मतलब मार्केट वाइज, स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा बस पैसा बनाएगा। लेकिन दोनों में प्रोज कौन से, लेकिन ये जब भी पैसा बनाता है, जब डाउन होता है इतना ज़्यादा गेंस नहीं करेगा, लेकिन ये अगर सही हो गया बहुत ह्यूज गेंस कर सकता है। तो दोनों में फ़ायदा ये है, कैपिटल को मैनेज करने से कोई दोनों अच्छा खराब कुछ नहीं है, कैपिटल मैनेज करना आना चाहिए। अगर मेरे पास एग्जांपल 10 लाख है, मैं कोशिश करूंगा कि 9 लाख में डाल दिया सेलिंग में और 1 लाख डाल दिया मैं बाइंग में। 1 लाख डाला कि बहुत उससे कम डाल सकता हूँ कि सेलिंग में जो रिटर्न निकाला उसको मैं बाइंग में डाल के रिस्क ले सकता हूँ। ऐसा करके हम लोग अपना मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग अभी सेलिंग की बात करेंगे, अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा डायरेक्शनल समझाऊंगा, देन उसके बाद हम लोग प्रॉपर्ली नॉन डायरेक्शनल के ऊपर जाएंगे। डायरेक्शनल मतलब क्या हो गया, सोचो कि मैं अभी हाँ वन साइड मोमेंट, अभी सोचो कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या होने वाला है, गिरने वाला है, फॉल होने वाला है, क्या मारूंगा यहाँ पे, मार्केट गिरने वाला, क्या करूँगा, कॉल सेल। मैं गया ऑप्शन चेन में, एक कोई रैंडम सी प्रीमियम देखता हूँ, मैं यहाँ पे मान के चलो 100 वाला प्रीमियम एक सेल करने की कोशिश किया। कितना प्रीमियम सेल करोगे मैं आगे बताऊँगा। अभी सोचो कि मैंने क्या किया, गया और 100 वाला प्रीमियम को डायरेक्ट यहाँ पे सेल मार दिया। जब सेल मार दूंगा, एग्जाम्पल सेल क्यों नहीं हो रहा है, एक स्ट्राइक पे ओपन करता हूँ पहले, बाई सर 700, डायरेक्ट सेल नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे लगाता हूँ बाई 700 पुट, सॉरी कॉल था ना, बाई 700 कॉल किया। तो कॉल अगर सेल मारा, देखो तो मेरे को सेल करने के लिए कितना पैसा लग रहा है यहाँ पे, देखो एक बार सबको देखो वहाँ पे कितना लग रहा है, 2,04,000 लग रहा है एक लॉट सेल करने के लिए। एक लॉट सेल करने के लिए मेरे को 2 लाख रुपए लग रहा है। आप बोले सर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, ये तो इतना ज़्यादा क्यों पैसा लग रहा है, ये भी जानना जरूरी है। अभी बताऊंगा, अभी इसमें मार्जिन कम हो जाएगा, मैं बताऊंगा उसका कॉन्सेप्ट क्या है। 2 लाख रुपए लगेगा एक लॉट, लेकिन जब भी हम लोग बाय करते हैं कितना रुपये लगेगा, वही प्रीमियम, सोचो कि 100 वाला प्रीमियम है, 7.5 से 8 पड़ेगा, लेकिन सेल करने से 2 लाख पड़ रहा है। बोला था ना सेलिंग कंपनी में ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन हम मार्जिन में करेंगे। ज़्यादा क्यों लगता है, ब्रोकर को ये लगता है, अगर आपका मान के चलो 100 वाला प्रीमियम, ठीक है सुनना क्यों ज़्यादा लगता है बताता हूँ। अगर ये वाला 100 वाला प्रीमियम एक बायर बाय करता है, ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं,
ऊपर जाएगा पैसा बनेगा, नीचे आने से क्या होगा बताओ, लॉस होगा। मैक्सिमम लॉस उसका कितना हो सकता है, 100 रुपये ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन सेलिंग का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा बताओ तो, ये जब 100 जीरो होगा उतना ही पैसा बनेगा ना, सेलिंग में तो डाउन, लॉस कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है। 100 अगर 1000 चला गया तो ह्यूज लॉसेस होते रहेंगे, कंटिन्यू लॉसेस होते रहेगा। तो ब्रोकर को डर लग रहा है भाई अगर इतना ज़्यादा मतलब रिस्क है तो इतना ज़्यादा मैं पैसा नहीं दे सकता, तुमको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन इतना ज़्यादा अगर पैसा लग रहा है, मैं इसको यहाँ पे अपना बेनिफिट उठा सकता हूँ। कैसे, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करता है, सुनना मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ हर किसी में रिलेशन है, तो सुनना सर। अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी अपना कंपनी स्टार्ट कर, आप लोग सोचो इंश्योरेंस कंपनी अपना स्टार्ट करने जा रहे हो, आप जब स्टार्ट किए वहीं पे कोविड आ गया, उसी के बाद कोविड आ गया फिर से, तो कितना ज़्यादा लोगों का सोचो कि कवरेज होगा, सोचो तो सबको पैसा आपको पे करना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल को पे करना पड़ेगा। आप कितना कहाँ से लाओगे इतना पैसा, आपका कंपनी तो कगार पे चले जाएगा, लोन पे लोन चले जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं। तो इस जगह पे क्या होता है, हमेशा ब्रोकर जो ब्रोकर बोलता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, खुद के लिए इंश्योरेंस बाय कर देता है, समझे कि नहीं। मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करूँगा खुद का ही, अगर मैं चलो एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल दिनेश AI कंपनी स्टार्ट हुआ, मैं क्या किया, उससे पहले जाके LIC से अपना इंश्योरेंस बाय करा दिया, मतलब मेरा कंपनी का इंश्योरेंस बाय करा दिया ताकि मेरा कुछ अगर कंपनी डूब भी जाता है तो मेरा वो पैसा देने के लिए LIC मेरे को पे करेगा। अगर मैं अभी इंश्योरेंस बाय कर दिया तब मैं इंश्योरेंस सेल करने लगा तो मेरे को रिस्क कम है, क्यों है, क्योंकि भाई कुछ भी हो जाता है ना तो LIC वाले है ना मेरा पैसा ये करने के लिए। तो हमेशा जब सेलिंग किया जाता है, हम लोग अपना पैसा मार्जिन कम करने के लिए, अपना रिस्क को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रीमियम को पहले बाय कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, ताकि अपना पैसा ऑटोमेटिक क्या होगा, बच जाएगा। चलो इसको एग्जांपल देते हैं, एक मान के चलो एग्जांपल, यहाँ पे एक बास्केट ऑर्डर होता है, मैं बास्केट पे दिखा रहा हूँ, एक बास्केट ऑर्डर है, ठीक है, इसको हटाता हूँ, एक क्रीम न्यू बास्केट किया, बास्केट 1 कर देते हैं इसको। यहाँ पे एक प्रीमियम हम लोग पहले ऐड करते हैं, एक छोटा सा प्रीमियम ऐड करते हैं, मैं जो बता रहा हूँ देखो उसके बाद समझाऊँगा। 22,300 C मैंने बाय किया, 22,300 C कॉल मैंने यहाँ पे एक 75 क्वान्टिटी मैंने इसको ऐड किया, और यहाँ पे 22,000 कौन सा था, 700 ना, 22,700 को सेल मारा, 22,700 को पहले इंश्योरेंस बाय किया, देखो तो पहले बाय मारा, उसके बाद मैं सेल करने जा रहा हूँ, इसको मैं सेल कर देता हूँ और इसको 75 कर देता हूँ, सबको दिख रहा है ऊपर, मैंने इसको सेल कर दिया, देखो ये ऐड हो गया कि नहीं, ऐड हुआ। अब देखो तो मार्जिन कितना लग रहा है, नीचे देखो 56,000 में अब मेरा एक लॉट में सेल कर सकता हूँ। जब मेरे को डायरेक्ट में सेल कर रहा था बिना कुछ किए, बिना ऑप्शन प्रीमियम बाय किए, वो हमारा क्या हो रहा था, $2 पड़ा था। अभी जब मैं बाय कर लिया तो क्या हो गया, मेरा 57 हो गया। बस जब मैं डायरेक्ट प्रीमियम को सेल मारूंगा, डायरेक्ट मतलब समझ पा रहे हो ना, जो प्रीमियम डायरेक्ट में सेल मारा उसको हम लोग कहते हैं नेकेड प्रीमियम सेलिंग, ठीक है, नेकेड सेलिंग मतलब बिना कुछ किसी रिस्क मतलब किसी सेफ्टी के मैं डायरेक्ट सेल मारा हूं, उसको हम लोग कहेंगे नेकेड सेलिंग। जब मैंने किसी चीज को बाय कर लिया वो हो गया हेज, समझ गए ना, वो बन गया मेरा हेज, मतलब अपना पैसे को बचाना, प्रोटेक्ट करने को हम लोग कहते हैं हेज कर देना। तो अपना प्रीमियम को यहाँ पे क्या कर दिया, हेज कर दिया। हेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले किसी चीज को बाय करना पड़ता है, देन हम लोग उसको सेल करेंगे, वो हमारा बन गया हेज, ठीक है। वैसे ही पुट में होता तो पुट में भी करते कि नहीं हम लोग, कॉल पे जैसे कि पुट पे भी वैसे ही करते हैं, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है। तो ये हम लोग अपना प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा हेज हो गया। ओके, अच्छा समझ गया ना कैसा हुआ। अब सोचो कि अभी आप लोग को लग रहा है, अभी आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला, तो क्या क्या करोगे बताओ, पहले बात क्या करोगे, ऊपर लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, कोई मेरे को पूछा नहीं कि सर कॉल बाय, अब कॉल बाय पुट सेल क्या किए, मतलब वहाँ पे समझ में नहीं आया ना। अब अच्छा बस आगे तो मेरे को बताओ कि यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या बाय करो क्या सेल करो। हाँ पुट शॉर्ट करेंगे, पुट सेल करेंगे, कॉल बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, मार्केट ऊपर। अच्छा वेरी नाइस, चलो मैं समझा देता हूँ। ऐसे पुट कॉल पुट पर कंफ्यूज हो जाओगे इस टाइम, दोनों बाय कर रख दिए होगे। चलो मैं बता रहा हूँ, कुछ सुनना ध्यान से। फिर से एक काम करते हैं, 22,700 में ओपन करता हूँ, ठीक है, 22,700 में कॉल ओपन किया, एग्जाम्पल मानते हैं। मेरा अगर सुनना ध्यान से, ये क्या होगा, नीचे आने से मेरा प्रॉफिट बनेगा, सी जब डाउन होगा मेरा प्रॉफिट बनेगा, सी ऊपर जाने से मेरा क्या होगा बता, लॉसेस होगा। जब ये लॉसेस कंटिन्यू हो रहे होंगे, कंटिन्यू में लॉसेस हो रहा है, इस लॉसेस को मैं क्या बाय करने से मेरा प्रॉफिट बच जाएगा, समझ रहे हो ना। मैं सी यहाँ पे क्या किया हूँ, सेल किया था,
सी सेल किया था, नीचे आने से मेरा प्रॉफिट होंगे, ऊपर जाने से मेरा क्या हो रहा है, लॉस होना स्टार्ट हो रहा सेल बाय है। करेंगे तो उस कॉल सी बाय करें। तो ऐसा क्या बाय कर दूं ताकि मेरा ये ऊपर जाएगा तो मेरा उस जगह पे, अगर ये लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है तो उधर प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या करने से, सी बाय सी बाय ना, सी अगर बाय कर दूं तो ये ऊपर जाने से प्रॉफिट होगा कि नहीं, तो ये प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा, तो ऑटोमेटिक है जो सेफ्टी होगा कि नहीं, एक में लॉस होगा तो एक में प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लिमिटेड लॉस होगा कि नहीं, सेम स्ट्राइक प्राइस नहीं सेम स्ट्राइक में प्रॉफिट कैसे होगा, ये भी अच्छा चीज पूछ, सॉरी सर ये अच्छा चीज पूछे, बोले कि सर अगर सेम स्ट्राइक प्राइस मान के चलो मैंने 100 रुपया वाला सेल मार दिया और 100 वाला बाय कर दिया, ठीक है सुनो बाय कर दिया तो होगा ही नहीं, फिर ही मानते बस कर दिया, वो तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, फिर भी अगर कर दिया ये गिर रहे होंगे 90 आ गए, ये भी 100 90 हो गया, तो प्रॉफिट क्या होगा, दोनों सेम हो गया ना, प्रीमियम सेम केस करें, कर नहीं सकते ना, तो हम लोग क्या करें, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कितना कितना करना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 30 रुपया प्रीमियम मैंने सी का बाय कर दिया, ठीक है, और 100 वाला प्रीमियम सी का मैंने सेल कर दिया, ठीक है, अब अगर मार्केट गिरने लगा तो इस जगह मेरा प्रॉफिट होगा, सेल वाला प्रॉफिट होगा कि नहीं, 100 से मान के चलो 80 आ गया, तो कितना प्रॉफिट हुआ है भाई 20, लेकिन 30 तो 10 नहीं आ जाएगा ना, तो 30 ये अगर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, लॉस इसमें होगा कि नहीं, ऊपर जाने से प्रॉफिट होता है, इसमें होने से लॉस होगा, तो 30 मान के चलो हो गया मेरा 20 रुपया, तो यहाँ पे 10 रुपया क्या हुआ, लॉस हुआ, ओवरऑल मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, बस ओवरऑल 10 रुपीज का मेरा प्रॉफिट हुआ, 20 का प्रॉफिट और 10 का मेरा लॉस हुआ, तो ओवरऑल मेरा 10 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, समझ गए, ऐसे करके हम लोग छोटा सा प्रीमियम लिए ताकि अगर गिरता भी है तो वो ज्यादा ना गिर जाए, दोनों सेम कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो छोटा बाय का हमेशा प्रीमियम छोटा लेंगे, सेल का प्रीमियम हमेशा बड़ा लेंगे। जब इस चीज को जनरली हम लोग जब ये बना देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्प्रेड, ठीक, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम टाइम में ट्रेड के टाइम में नहीं आएगा भाई लिखो और स्प्रेड है, ये सब नहीं आएगा, आपको बस सिंपल समझना आना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा इसके पीछे लॉजिक डिरेक्शनल कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको हम लोग करते हैं ताकि हम लोग का पैसा बच पाए। लेकिन आप बोलोगे क्या सर हमेशा 30 का प्रीमियम लेना पड़ेगा, 100 का प्रीमियम लेना पड़ेगा, नहीं, जनरली हम लोग जब डिरेक्शनल करते हैं, हम लोग जब भी डिरेक्शनल प्लान करते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक 5 रुपया वाला प्रीमियम को मैं बाय कर लेता हूँ, 5 रुपये सी हो या पी हो जो भी हो, मैं बाय कर लेता हूँ और 100 वाला प्रीमियम को मैं सेल कर देता हूँ, तब भी मेरा मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है, तब भी मेरा काम, क्यों आप बोलोगे सर इसमें क्यों 30 रुपये वाला क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, एग्जाम्पल ज़्यादा रिस्क भी है, मैं अपने स्टॉप लॉस भी प्लान करूँगा, कैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे एक 100 का सेल मारा और 5 का बाय करा, अच्छे से देखते रहो, जहाँ पे डाउट होगा मेरे को पूछना, 100 का सेल मारा, 100 वाला मान के चलो 80 आ गया, अगेन कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे मेरे को 20 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 20, 5 वाला कितना आया होगा 3 रुपया आया होगा, तो कितना लॉस हुआ होगा मेरा 2 माइनस, तो ओवरऑल तो 18 का प्रॉफिट करूंगा ना, तो यहाँ पे क्या 10 का प्रॉफिट करा था, स्टिल प्रॉफिट रहेगा, तो ऊपर जाने से क्या होगा, अगर 100 रुपये कितना जा सकता है 120, 5 रुपये कितना जा सकता है 7, 120 हो गया तो 20 का लॉस होगा, यहाँ पे 7 का क्या होगा प्रॉफिट, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ 100 का सेल है और 5 का बाय है, और ऊपर जाने लगा तो 120 हो जाएगा, तो कितना लॉस हो रहा है माइनस 20 का, 5 7 रुपया हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ होगा ओवरऑल कितना 18, तो इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना मार्जिन भी कम कर रहा हूँ और नॉर्मल डायरेक्शन जो ऑप्शन बाय में जैसे होता है वैसे ही एग्जैक्टली करते जा रहा हूँ। चलो देखते हैं एक बार, मैं एक नया बास्केट क्रिएट करता हूँ, देखो मैं एक नया बास्केट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, वही सेम चीज़, ओके यहाँ पे आते हैं, एक नया इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, 5 रुपये प्रीमियम किसका चल रहा है, देखो तो एक बार फटाफट आप लोग देखो, जल्दी जल्दी देखो, मोबाइल पे देखो ना 5 रुपये किसका चल रहा है, 22,350, जितना स्लो में आप देखोगे तब तक मैं देख लूँगा, 350, 75 क्वांटिटी ऐड हो गया, उसके बाद 100 का अगेन 100 का सेल मारता हूँ, 100 का सेल 80 से 100 का, 80 और 100 के अंदर हम लोग कोई भी सेल मार सकते हैं, 750 तो 750 इसको सेल कर देते हैं 75 क्वांटिटी, ठीक है, देखो कितना रुपीस लग रहे हैं, हाँ 27 100 वाला प्रीमियम ओ पूरे 300 हो गया क्या, 23,550 होगा, कितना है 23,550, 23, हाँ 23,500, सॉरी 23,550 ना, 75 ना, आज थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लगेगा क्योंकि आई भी बड़ा हुआ है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगेंगे, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखोगे, अभी कितना रुपये लगे देख रहे हो एक बार, कितना रुपये 1 लाख रुपया लग रहा है, आप बोले सर 56 लग रहा था वहाँ पे 1 लाख लग रहा है, जनरली नॉर्मली मैं जितना अभी तक देखा हुआ है 70-80,000 के अंदर आ जाता है, जिन्हें आ जाएंगे, लेकिन अभी आईवी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना अभी मार्केट में, तो थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा लग रहे हैं, एक लॉट सेल करने के लिए ज़्यादा लग रहे हैं, जनरली 70-80 के अंदर आ जाता है एक लॉट सेल करने के लिए, समझ में आ रहा है, ओके। तो जो भी हो जितना मार्जिन लगे बाद में बात करेंगे सब चीज़ें, लेकिन ये देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 5 रुपये वाला बाय किया
और 100 वाला क्या हुआ, सेल मारा। तो मेरे लिए आप सुनो, ध्यान सुनना, जब मैं 100 का सेल करके 30 का बाय कर रहा था, यहाँ पे मेरा रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम आएगा। ऊपर जाता है तो 100 वाला 120 होगा, कितना होगा 20 का प्रॉफिट, 20 का क्या होगा, लॉस होगा। 30 का 10 चला गया, 10 आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। नहीं, जो लोग वीडियो देख रहे हो बाद में आप लोग बार बार रिपीट करके देखना, ठीक है। 100 का अगर सेल मारा और 30 का क्या किया मैंने, बाय किया, मार्केट क्या हुआ, ऊपर जाने लगा, तो 100 का 120 हो गया एग्जाम्पल, तो 20 का क्या होगा, लॉस होगा। 30 वाला क्या होगा, 40 चला गया होगा, 10 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल क्या हुआ, 10 का प्रॉफिट भी कम आ रहा है, लॉस भी कम आ रहा है, लेकिन उस जगह पे क्या 18 का प्रॉफिट आ रहा है, 18 का लॉसेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, लेकिन मैं इसीलिए इसको रिस्क लिया हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा व्यू मेरा स्ट्रेट है, मतलब पता है, मतलब मेरे को पता है कंफर्म जाएगा, मैं एक स्टॉप लॉस मतलब रख के मैं अपना प्लान कर सकता हूँ। एग्जांपल जैसे हम लोग प्लान करते हैं, पहले क्या होता है, परसेंटेज स्टॉप लॉस लगते हैं। अगर मान के चलो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे बनाने की कोशिश किया, ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना लिया, यहाँ पे एंट्री किया, मान के चलो एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे 10% का या 15% का स्टॉप लॉस लेना है, जैसे आप लोग करते हो, ठीक है। आज थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा है करके आपको स्टॉप लॉस भी बड़ा दिखेंगे। मान लीजिए 15% स्टॉप लॉस है और मेरा 30% का क्या है, टारगेट। तो मगर मेरे को इतना आएगा तो क्या होगा, इतना कितना पॉइंट हो रहा है, 21 से 20 पॉइंट, तो 20 पॉइंट का मेरे को लॉसेस होंगे, प्रॉफिट कितना होगा, 40 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट होगा। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। तो मान के चलो मैं एक टाइप का, आप बाय कर रहे थे, मैं यहाँ पे सेल मारा, आप यहाँ बाय करते क्या, पुट बाय करते, मैं यहाँ पे सी सेल मारा। आप बोले तो सर बाय करते डार्ट सेल क्यों मार रहे हो, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं नहीं जाके रुक भी जाता है ना, तो भी मैं यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में धीरे धीरे पैसा बनता रहेगा। बाई में क्या होगा, नहीं जाके बाई क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा, वहाँ पे हम लॉस बुक करेंगे। तो ये हम लोग सेलिंग में एक बेनिफिट है, इसीलिए इस जगह पे डायरेक्ट हम लोग सेल मारना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना ये चीज़ें क्या हुआ, परफेक्ट। तो एग्जैक्टली आप बोलो सर यहाँ पे क्यों सेल मारेंगे, क्यों सेल करना चाहिए, किस जगह पे सेल करेंगे, वो स्ट्रैटेजी पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया ना, जब मेरे को क्लियर व्यू होता है कि कहाँ मारना चाहिए, वो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। चलो अभी हम लोग डायरेक्शन क्लियर हो गया ना, अब आते हैं नॉन डायरेक्शनल। ये एक इंटरेस्टिंग मार्केट है क्योंकि जनरली ज़्यादातर ट्रेडर जितने लोग भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जितना लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, हाँ 100 जो मैम लिए थे, हाँ। जैसे साइडवेज होके भी नीचे आ रहा है, वैसे साइडवेज होके भी नीचे आ रहा है, तो वो 5 रुपये वाला तो गया, वो तो ठीक है, कॉल का जो लिए थे ना, वो तो 5 रुपये धीरे धीरे कम होता रहेगा। हाँ, लेकिन ये डीकी और ज्यादा मिलने के चांसेस है इसमें ना, 100 वाले में हाँ। हाँ गिरेगा। देखो ऐसा नहीं है कि 20 मिल रहा था, वो सीधा अपने को 30-40 मिलेगा, हाँ 30-40 मिलेगा, 40-50 नहीं, आप लोग होल्ड भी करना भी जरूर, बढ़ जाती है, देखो प्रॉफिटेबल होल्ड भी करना आना चाहिए ना, होल्ड तो नहीं करोगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे मैं 30% का टारगेट दिया, 30% किसका, कैपिटल का 30% का बात नहीं कर रहा, ऑप्शन बाइंग में, हाँ एग्जैक्ट, ऑप्शन बाइंग में जब 30% बोलते हैं ना, तो 30% भी मिलता है वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में। लेकिन सेलिंग में क्या होता है पता है कि नहीं, वो 30% डाउन भी होता है ना, वो सेलिंग में 30% पूरा कैपिटल 30% नहीं मिलेगा, वो पॉइंट वाइज मिलेगा, जितना पॉइंट कैप्चर करोगे इनटू क्वांटिटी। समझ पाया ना क्या बोला मैंने, बस को 1 वाला भी गलत लिया। चलो ये एक लॉट है ना, इसको मैं 2 लॉट भी कर दूंगा तो मार्जिन थोड़ा और कम हो जाएंगे, ठीक है, 2 लॉट कर दूंगा। देखो मार्जिन 150 हो गया ना, तो 1 लाख को समथिंग आ रहा है, लेकिन ज़्यादा और मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन आज थोड़ा इसके वजह से वो नहीं हो रहा है। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे 75 × 300 कर दिया, ठीक है, हाँ ये क्यों नहीं कम हो रहा है यार, नहीं बढ़ू नहीं, कम होना चाहिए, नहीं करो, नहीं वो 2000 नहीं, बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ऐसे नॉर्मल नहीं, बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है, ऐसे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाता है। अब बोलोगे सर क्यों ऐसा क्या है, मतलब ज़्यादा बाई करने से बेनिफिट क्या होगा इससे, मतलब ऐसा होगा तो मैं काम करता हूँ, अभी दिख नहीं रहा है आप लोगों को क्या होगा पता है कि नहीं, ऐसा हो के जितना ज़्यादा बाइंग ज़्यादा होगा आपका मार्जिन कम होकर 20,000 में भी हो जाएंगे। आप बोलो क्या मस्त बात है, मतलब सोचो 30 वाला प्रीमियम, ठीक है, 30 वाला प्रीमियम मैंने क्या किया, 3 लॉट बाय कर लिया, ठीक है, 3 लॉट मान के चलो, नहीं 90 कैसे होगा, 225 मैंने बाय मार दिया। 100 वाले को 1 लॉट को क्या किया, सेल किया, 100 वाला अभी गिर के हो गया 80, 20 पॉइंट का प्रॉफिट मेरे को हो चुका है, 30 वाला हो चुका है 20 रुपया, 10 का यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ है, लेकिन 10 इंटू 225 क्वांटिटी, 20 × 75 तो क्या होगा, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देना कि फायदा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्वांटिटी बढ़ा देना मार्जिन तो कम हो गया लेकिन प्रॉफिट ही नहीं मिलेंगे। ओके, अब आप आते हैं नॉन डायरेक्शनल के बारे में। नॉन डायरेक्शनल क्या होगा, हम लोग ये सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, मार्केट एक ही जगह पे ऊपर नीचे होने वाले हैं, तो मैं नॉन डायरेक्शनल करूँगा। नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या है, मैं दोनों को ही अपना गेम खेल सकता हूँ, सी भी सेल मार दूंगा, पी भी सेल मार दूंगा। सी सेल मतलब क्या सोच रहा हूँ, मार्केट डाउन होगा,
पी सोच रहा हूँ ऊपर जाएगा, तो मार्केट एक ही जगह पे जाएगा कि नहीं, मैं दोनों को रेंज में क्रिएट करके छोड़ दिया, मार्केट किसी तरफ जाएगा तभी पैसा बनाऊंगा। अब ये है नॉन डायरेक्शनल। जनरली ज़्यादा जितने भी सेलर ट्रेडिंग करते हैं ना, ज़्यादातर नॉन डायरेक्शनल लोग प्रीफर करते हैं। ये में ज़्यादा व्यू दिमाग लगाना नहीं पड़ता, एक बिगिनर भी शुरू कर सकते ट्रेडिंग नॉन डायरेक्शनल। ज़्यादा दिमाग लगा, व्यू इतना सोचा नहीं पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा नॉन डायरेक्शनल। मेरे को अगर प्रेडिक्ट मार्केट प्रेडिक्ट करना नहीं आ रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं प्रीफर बेस्ट करूँगा नॉन डायरेक्शनल, कुछ नहीं करना, मैं दोनों सेल करके बैठ गया। लेकिन यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट क्या होता है, एडजस्टमेंट्स। ये आपको समझते समझते ही करोगे। किसका वीडियो चल रहा है, कोई मूवी देख रहा है क्या? ओह अच्छा अच्छा, मुझे ओके ठीक है। नॉन डायरेक्शनल में हम लोग पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मैं सब कुछ शेयर करूँगा एक एक करके, उसके बाद करेंगे। नॉन डायरेक्शनल में पहले आते हैं स्ट्रैडल, एक है स्ट्रैंगल, ठीक है। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल मतलब क्या होता है, जब मैं स्ट्रैडल मतलब जब मैं आर द मनी पे आता हूँ, ठीक है। अब आर द मनी पे आया, आर द मनी का प्रीमियम क्या चल रहा है अभी, इधर 176, इधर 165। मैं आर द मनी का कॉल सेल मार दिया, आर द मनी का पुट सेल मार दिया, वो मेरा क्या बन गया, स्ट्रैडल। आर द मनी जब कॉल का भी आर द मनी और पुट का भी आर द मनी, जब दोनों का मैंने सेल मार दिया, वो मेरा क्या बन गया, स्ट्रैडल बन गया। सेम जगह पे जब आर द मनी जहां पे है 200 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट ऊपर, आउट ऑफ द मनी, ओटीएम, कॉल का ओटीएम, पुट का ओटीएम, दोनों ओटीएम, कॉल का भी पुट का भी, दोनों ओटीएम जब सेल मार दूंगा, वो मेरा क्या बन जाएंगे, स्ट्रैंगल। दोनों क्या है अभी बता, नेकेड है, नेकेड सेल हुआ है कि नहीं, मतलब ना बाय में कुछ किया हूं क्या, कुछ बाय नहीं है, डायरेक्ट में सेल मारा हूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नेकेड सेलिंग है, तो ये क्या बोलेंगे, स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल। बट इस जगह पे अगर मैं सी सेल पी सेल तो किया, मेरे को और क्या बाय करना जरूरी है, दोनों सी बाय भी करना पड़ेगा, पी बाय भी करना पड़ेगा। जब दोनों प्लस ये प्लस, मैं इसको हटाता हूं, अगर मैं इसको सेल मारा और बाय का छोटा छोटा प्रीमियम मैंने क्या किया, बाय कर दिया, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी मैंने क्या किया, प्रीमियम को बाय कर दिया। ओटीएम आता हूँ, ओटीएम सी एंड पी को मैंने क्या किया, बाय कर दिया। तो ये मेरा ओवरऑल प्रोसेस बन जाते हैं, नहीं आयरन फ्लाई, ठीक है, आयरन फ्लाई। जब मैंने प्रीमियम बाय कर दूंगा, जब मेरा पहले नेकेड था तो स्ट्रैडल था, जब मैंने प्रीमियम को बाय कर दिया सेफ साइड के लिए, वो बन गया मेरा आयरन फ्लाई, ठीक है। उसी जगह पे जब यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, बाय मार दूंगा, ये मेरा बन जाएंगे, सब पूरा मिक्स हो गया क्या, दिख रहा है ना सबको, सबको समझ पा रहे ना, कौन सा वाला बाय, वही सेम बाय सेलिंग साइड, हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, हम लोग सेलिंग साइड में जा रहे हैं, तो बाय हमेशा दूर का ही करेंगे, कम ही बाय करेंगे। अगर मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल जाता, लॉन्ग स्ट्रैंगल भी ऐसे भी हो सकता है, लॉन्ग स्ट्रैंगल जाता तो दोनों को बाय करना पड़ता, वहां पे भी लॉन्ग अगर मैं आयरन काउंटर बनाऊंगा, वहां पे प्रीमियम ज्यादा बाय वाला ज्यादा करना पड़ेगा, सेल वाला कम करना पड़ेगा। लेकिन उस पर हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग ज्यादातर शॉर्ट में देख रहे हैं, सेलिंग साइड में देख रहे हैं, सेलिंग का ही देखेंगे, ठीक है। जब मैंने प्रीमियम को सेल की जगह नेकेड सेल था, स्ट्रैंगल था, उस पर जब ओटीएम बाय कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा बन जाते हैं आयरन कॉन्डर, ठीक है, आयरन कॉन्डर। ये आयरन फ्लाई, ये हमारा आयरन कॉन्डर, दोनों ही हम लोग का सिंपल। यहाँ पे बाय है, पहले सेल होता तो स्ट्रैडल, बाय किया गया तो आयरन फ्लाई, ये बन गया हम लोग का। समझ में आ गया चीजें क्या है, दोनों ही ओटीएम, ठीक है, दोनों ओटीएम हो गया। इस जगह पे हम लोग, हाँ बोलिए, क्या हाँ नहीं, अभी बताऊंगा 5 रुपये वाले बाय सेल करेंगे या 5 रुपये बाय करेंगे, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। एक क्लियर, ये हो गया डन ना, ठीक है, ओके। अब कितना प्रीमियम बाय करोगे, सेल करोगे, अभी उसमें दिमाग मत लगाओ, क्योंकि वो मेन ही स्ट्रैटेजी वही है, स्ट्रैटेजी उस पर हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि हम लोग कितना लेंगे, डेल्टा कितना होना चाहिए उसका, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ होगा, वो आगे धीरे धीरे समझेंगे। अभी बस बेसिक समझो कि कैसे कैसे सेल किया जा रहा है, ठीक है। मैं अभी सोचो, अभी मार्केट कहाँ है, यहाँ पे निफ्टी है, यहाँ पे, ठीक है। मैं स्ट्रैडल मान के चलो ये किया, स्ट्रैडल किया मतलब 22,000 क्या किया, एक 600 का, 22,600 चल रहा ना, 22,600 का सी भी सेल कर दिया और पी भी सेल कर दिया। मैं क्या सोच रहा था, जब जो कोई सेल किया हूँ मैंने, जो बंदा बाय किया होगा वो क्या सोच रहा है यहाँ पे, कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, सी ऊपर जाएगा, पी ऊपर जाएगा। अगर मार्केट सी भी नहीं गया, पी भी नहीं गया, तो मार्केट यहीं पे रह गया, तो क्या होगा, इधर ही पैसा बनेगा, इधर ही पैसा बनेगा, दोनों तरफ पैसा बनेगा कि नहीं। सिंपल चीज़ है, मैंने दोनों को सेल किया हुआ, आराम से पैसा बनेगा। उस जगह पे मैं सेल नहीं करके, अगर मान के चलो मैं 22,800 का एक सी को क्या किया, सेल मारा, वैसे ही और यहाँ पे 200 पॉइंट नीचे 22,400 को मैंने एक पुट को क्या किया, सेल कर दिया। एक बायर क्या सोचा होगा, इसके ऊपर जाएगा, पुट बायर क्या सोचेगा, इसके नीचे आएगा, सेलर क्या सोचेगा, इसके नीचे रहेगा, ये नीचे रहेगा। अगर मार्केट इसी दोनों के रेंज में ऊपर नीचे होता रहेगा, तभी पैसा बना होगा कि नहीं,
क्योंकि मेरा रेंज क्रिएट हो गया ना, जब रेंज पार होगा तभी मेरा लॉस होना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है रेंज पार नहीं होने से भी थोड़ा बहुत जाएगा ना, उधर लॉस होगा, लेकिन उधर एडजस्टमेंट किया जा सकता है, वो एडजस्टमेंट बाद में बताऊंगा। लेकिन ये समझो कि बेसिक्स पहले क्लियर हो जाएगा इसमें, लेकिन तो दिक्कत यहीं पे हो जाएगा ना अगर बेसिक्स नहीं समझेंगे। तो हम लोग क्या होगा, रेंज क्रिएट हो गया, तो ये रेंज में जब ऊपर नीचे होगा तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना चीज़ें कैसा हुआ? ये सपोज 22 और 800 रे ये स्ट्रांग अच्छी हमर रेजिस्टेंस स्ट्रांग अच्छी ओके हला माने लागू छी कि माने ओआई या वॉल्यूम देखे लागू छी कि तो ऊपर को जीवन ठीक अच्छी ओके आ 22 और 400 रे हम सपोर्ट स्ट्रांग अच्छी Strong ओआई अच्छी। और वॉल्यूम है ठीक अच्छी तेन हमें सही केस रे 22 और 800 कॉल सेल और 22 और पुट से सेल करदेला आराम से। आम जी मार्केट से भीतर भी आम ऊपर नीचे होची स्टिल माने जो माने सिनेरियो है कि हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पूरा माने व्यू टा क्लियर है देखो जदि व्यू नहीं नहीं नॉन डायरेक्शनल में बिना व्यू रे भी आम ट्रेड मारी परिबा। जदि लागू मार्केट गोटे बहुत बड़ स्पाइक आसीगला आमको लागू गोटे कन्फर्मेशन अच्छी जो सिंपल रेजिस्टेंस मार्केट हिंदी में बोलता हूँ, मेरे उड़िया में हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं अगर बोल दिया कि अगर एक रेजिस्टेंस है वहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ से भी हम लोग को ओनली मैं सी सेल है, सुनो ध्यान से, मैं आपको क्लियर हो जाएगा। मान के चलो मैंने अपना एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्क किया हुआ, मार्केट क्या हुआ यहाँ से मेरे को लग रहा है गिरने वाला है, तो मेरे को पता सी तो गिरेगा ही। मैं अभी क्या करता, मैं अगर बिना सेल मारता सी सेल मारता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरे को क्लियर कट नहीं है कि सी जा सकता है या पी जा सकता है। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ये सी नीचे गिर सकता है, लेकिन डाउट है कि ऊपर भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बायस हूँ सी के साइड में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सी सेल अगर 100 का सेल मार के पी सेल मैं 70 का सेल मार सकता हूँ। ज़्यादा वाला इसको सेल मार दूंगा, इसका कम वाला मार दूंगा, क्योंकि क्या होगा ये 100 वाला जब तक 80 पे आएगा ये कितना गया होगा, 80 गया होगा, इतना यहाँ पे कितना 100 का कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट, इसमें कितना लॉस हो रहा होगा 10 का, ओवरऑल 10 में प्रॉफिट मैं हूँ ना। अगर यहाँ पे आके मार्केट स्लो भी हो जाता तब भी प्रीमियम सेम हो गया तो क्या होगा, फिर ऊपर से इसके बाद क्या होगा, यहीं पे प्ले करेगा तभी पैसा बना होगा कि नहीं। तो ऐसे करके अपना भी आप लोग गेम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये डायरेक्शनल टू नॉन डायरेक्शनल हुआ, मतलब मैं सोचा कि थोड़ा सा मार्केट क्या होगा गिरेगा तब नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा, डायरेक्शनल टू नॉन डायरेक्शनल हो गया, पहले डायरेक्शनल था उसका नॉन डायरेक्शनल हो गया। जब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं मेरे को समझ में आता मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो मैं दूर का दोनों का प्रीमियम इक्वल प्रीमियम सेल मार देता हूँ, मार्केट जाएगा तो एक ही ऊपर नीचे होंगे। आप लोग इसे नॉन डायरेक्शनल करेंगे तो एग्जैक्टली कौन सा प्रीमियम सेल करना चाहिए, एग्जैक्टली कौन सा प्रीमियम बाय करना चाहिए, मैं थोड़ा सा अभी आप लोग को ये चीज़ बता देता हूँ। सुनो, जब पूरा बाय क्या करोगे मैं वो थोड़ा सा आगे बताऊँगा, लेकिन अभी सुनो, जब मैं डायरेक्ट सेल करने का प्लान करता हूँ बिना व्यू का, मतलब समझ पा रहे, मेरे को लग रहा है मार्केट पूरा एक जगह पे क्या होने वाला है, साइडवेज होने वाला है, हाँ नॉन डायरेक्शनल होने वाला है। मैं क्या करता हूँ, ये 60-70 वाला प्रीमियम, ठीक है 60-70 वाला प्रीमियम, नहीं तो 100 वाला प्रीमियम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 100 वाला प्रीमियम क्या होता है, कॉल का सेल, और 100 का प्रीमियम इधर क्या होगा, पुट का सेल। सिंपल, मैं इजी चीज़ बता रहा हूँ। मैं जब कल अपने नेक्स्ट सेशन में पे ऑफ चार्ट्स के बारे में बताऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा कितना पॉइंट ऊपर, कितना मैं नीचे, कितना बाय करोगे, कितना सेल करोगे, सिंपल वो चीज़ बताऊंगा। अभी के अगर पूरा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता नहीं है सर, विक्रम साहब बता दो मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल चीज़ क्या करने के लिए बात बोलूँगा मैं, 100 का प्रीमियम क्या करो, दोनों को क्या करो, सेल मार दो, ये भी सेल मार दो, वो भी सेल मार दो, और यहाँ पे हाँ कॉल, ऑब्वियसली मैं नॉन डायरेक्शनल सोच रहा हूँ ना, तो मैं सेल मार दिया, और इस जगह पे एक छोटा सा प्रीमियम मान के 7-8 का प्रीमियम क्या किया, बाय कर दिया। ये सिंपल हो गया मेरा, स्ट्रैंगल ही होगा। अब बोले सर बाय तो कर दिया तो इसको हेज हो जाना चाहिए, लेकिन 8 वाला प्रीमियम में कोई हेज उतना बनेगा नहीं, वो उतना ज़्यादा भी लॉसेस होंगे लेकिन लिमिट हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा भी कुछ नहीं होगा। तो उसको हम लोग आयरन काउंटर बोलो, आयरन फ्लाई बोलो, दोनों को ही बोलोगे, दोनों को स्ट्रैंगल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 8 वाला प्रीमियम को क्या किया मैंने, बाय कर दिया। इधर भी 8 वाला 10 से वाला प्रीमियम क्या करूँगा मैं, बाय कर दूंगा। तो ये मेरा हो गया ऑटोमेटिक, हाँ रेंज में अभी के लिए पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा बहुत, जब मैं पे ऑफ चार्ज के बारे में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, वहाँ पे थोड़ा चेंजेस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना चीज़ें, बुझ पहले आउट कले नेकेट, हाँ यार वो भी एक लॉट में वही अराउंड 1 लाख लग 1-1.5 लाख लग जाएगा। देखते हैं यहाँ पे बास्केट क्रिएट करता हूँ एक, सब कुछ थोड़ा फटाफट बता देना मेरे को। ऑप्शन चेन ओपन करो एक बार, एक बार कॉल को देखो, छोटा प्रीमियम कितना चल रहे हैं, 8 रुपये 7 रुपये किसका चल रहा है बताओ एक बार। आज तो ज़्यादा ही लगेंगे यार, आज तो वीक ज़्यादा है, फिर भी देख लेते हैं। हाँ ये वाला ना, हाँ 550 तो है, 5 रुपये ले लेंगे, और ठीक है 5 रुपये ले लेते हैं। 75 क्वान्टिटी बाय, और सेल कितना करना था, 100 रुपये ना, पुट का देख लेना एक बार।
ठीक। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट करते हैं, 5 रुपये प्रीमियम बाई कहाँ है, 5 रुपये में बाई कहाँ, पी का देखो तो पी का छोटा वाला प्रीमियम देखो एक बार, सी का तो हो गया सर। पी का देखिए ना, दी रंग सेल में एक का करिए ना। ये बास्केट क्या होगा पता है कि नहीं, मैं डायरेक्ट अगर यहाँ प्लेस मारूंगा सारे ऑर्डर एक बार में प्लेस हो जाएंगे। 20850 हाँ 20850 20850 कितना में चल रहा है, 7 rupees 40 paise। ओके पुट ना 75, चलो सेल मारो, सेल बोलो 350 भाई 350 पुट ना, हाँ सेल करना है 75, हाँ सेल करूँगा इसको, हो गया। देख पहले बाई के सेल करिए कि नहीं, कितना लग रहे हैं यहाँ पे 2 लाख के मार्जिन आ रहे हैं मेरे को दोनों सेल करने के बाद, कॉल पुट दोनों सेल करने के बाद मेरे को 2 लाख में हो जा रहा है। समझ पाए ना चीज़ें, आज ज़्यादा लग रहा है, जनरली 1.5 1.5 में 1.3 1.4 में हो जाएगा, क्योंकि आज इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे क्या ज़्यादा है, विक्स इंडिया विक्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा पड़ रहे हैं, सॉरी मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि फियर फैक्टर होता है ना, विक्स जब ज़्यादा होता है वो सेलिंग के लिए बेनिफिट है, वो चीज़ें आगे हम लोग समझेंगे। हाँ विक्स ज़्यादा होने से हम लोग सेलिंग का बेनिफिट बहुत ज़्यादा डिक्के होता है, आज अब ज़्यादा डिक्के हुआ नहीं, कल बहुत ज़्यादा डिक्के होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझ में आया ना क्या हुआ मैंने। तो ऐसे करके मैं जब प्लेस मारूंगा डायरेक्ट क्या होंगे ऑर्डर बताओ तो धर के एग्जीक्यूट होगा, सिंपल चीज़ है। इतना बेसिक्स क्लियर हो गया, क्लियर हो सबको। सिंपल हम लोग क्या समझे, डायरेक्शनल में हम लोग किसी चीज़ का व्यू बनाते हैं तो तभी सेल मारते हैं। व्यू कहाँ बनाना चाहिए, जब हम लोग को जोन्स आएंगे, रेजिस्टेंस होंगे और स्ट्रैटेजी पार्ट जब डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी और भी देखो, पहले आप लोग ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हम लोग का स्टार सेटअप मॉर्निंग सेटअप, उस बेसिस पे भी ट्रेड किया जा सकता है, जो डायरेक्शनल कोई दिक्कत नहीं, बिंदास ट्रेड करो। मैं इसमें भी और एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, अगर वो नहीं भी होंगे तब भी आप सेल मार सकते हैं, डायरेक्शनल बता। टारगेट 1%। हाँ टारगेट 1% रखो, તમે नॉर्मली मन रखती हो जितना ट्रेड करो, हाँ किसका जितना ओवरऑल का, हाँ जितना आप नॉन डायरेक्शनल करोगे मतलब टारगेट 1%, स्टॉप प्लस भी ऑलमोस्ट 1% रखना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि पूरा जितना कैपिटल लग रहा है प्रीमियम नहीं होगा। हाँ जितना कैपिटल लगेगा 1% स्टॉप प्लस 1% टारगेट होगा, सेलिंग साइड में बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ 1:1 नॉन डायरेक्शनल मतलब आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। हाँ आप अगर एक्सपायरी है तो एक से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, अगर डीके हो रहा है 2% तक जा सकते हैं हम लोग, लेकिन एक्सपायरी नहीं है तो 1% एक्सपेक्ट 1% तक रखो, 1% मिल गया तो डन फॉर द डे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अच्छा मेरे को बताओ, सेम बात यहाँ पे भी होगा, अगर डायरेक्शनल आप बोलो सर डायरेक्शनल होगा तो क्या करेंगे, नॉन डायरेक्शनल बात करें, डायरेक्शनल क्या होगा, स्टॉप प्लस टारगेट, स्टॉप प्लस टारगेट मतलब 15% स्टॉप प्लस है तो टारगेट क्या मेरा होगा 30% का, तो वहाँ पे जितना पॉइंट मिलेगा उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा, वो 2% भी हो सकता है 3% भी हो सकता है, समझा ना चीज़ जो प्रीमियम पे सेल किया होगा। नॉर्मली 2% भी आपको टारगेट मिल जाएगा, डायरेक्शनल का बात कर रहा हूँ। नॉन डायरेक्शनल क्या है, जितना कैपिटल मैंने यूज किया उसका 1% और स्टॉप प्लस क्या हो गया 1%। डायरेक्शनल में क्या बोलते हैं, हेज करना है कि नहीं करना है, कि नेकेड भी कर सकते हैं। निकट कैसे 2 लाख लगाना पड़ जाएगा ना आपको, ज़्यादा पड़ जाएगा ना, वही 2 लाख में 4 लॉट सेल मारोगे आप लोग, समझिए कि नहीं। स्टॉप प्लस पर स्टॉप प्लस स्टॉप प्लस जितना होगा ना, अगर मैं 100 रुपये लिया हूँ, मेरा एग्जाम्पल मान के चलो स्टॉप प्लस मेरा रेजिस्टेंस के नीचे ऊपर आ रहा है कि 15% स्टॉप प्लस फाइनल किया, तो जितना पॉइंट होगा उतना ही लॉसेस होंगे ना, कितना ही लॉसेस होगा सोच के देखो ना एक बार। सोचो कि 60,000 70,000 के अंदर हमारा एक लॉट बाय हो रहा है, एक लॉट सेल हो रहा है। अगर 100 का मैंने सेल मारा, स्टॉप प्लस मान के चलो एग्जाम्पल 15% का, 100 का 15% कितना होता है 15 पॉइंट, 15 × 75 कितना होते हैं, कितना होते हैं 1200 कितना होगा, नहीं होगा 15 × 75 कितना होगा, 1000 कुछ होगा ना, 1000 हो गया तो 1.5% स्टॉप प्लस, तो टारगेट क्या होगा 3% के आसपास मिलेगा। और क्या डायरेक्शनल का बात कर रहा हूँ, डायरेक्शनल जब 100 का 1:2 ले सकते हैं आराम से, 1:2 कर सकते हैं, 1:1.5 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 25% भी टारगेट ले सकते हैं, उतना भी हमारे काफ़ी होगा, क्योंकि यहाँ पे एज हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे बेनिफिट उठा पाएंगे जब व्यू हमारा क्लियर रहेगा। अभी तक 2 सेटअप आपके पास है, उस कॉन्सेप्ट में बाय करते आ रहे थे तो सेल उसमें कर सकते हो, नहीं तो सेलिंग का जो और एक कॉन्सेप्ट होगा मैं शेयर करूँगा, डायरेक्ट स्ट्रैटेजी पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये था गाइस सिंपल सेलिंग का प्रोसेस, और इसके ऊपर एंट्री कैसे करोगे, कौन सा टाइम में एंट्री करना चाहिए, पे ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, हाँ कौन सा प्रीमियम लेना चाहिए, कैसे मैं अपना स्प्रेड बना सकता हूँ, रेशियो स्प्रेड क्या होते हैं, ये सब चीज़ एक एक में पॉइंट बता दूंगा, थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, डन फॉर द डे गाइस।